अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आज हमारा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और वो है नरेशंस के रिलेटेड के नरेशंस क्या है। और ये न सिर्फ पटवारी के एग्ज़ाम में बल्कि आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नरेशंस के रिलेटेड, जिसको लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। सो ये दोनों सेम चीज़ें ही होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशंस क्या है और क्यों पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ करते हैं उसको, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, नरेशंस क्या है, किस लिए पढ़ते हैं और ये कितने रिक्वायरमेंट्स है इसके। सबसे पहले बात तो ये है कि हम इसको समझते हैं ये होता क्या है। सपोज़ 3 बंदे हैं, 3 या 3 से ज़्यादा बंदे हों, तब इनके डिस्कशन को जब हम लिखते हैं वो नरेशंस में काउंट होते हैं और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। कैसे? सपोज़ यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम है सी। 2 बंदों यानी कि ए और बी के दरमियान डिस्कशन होती है, किसी बात पर बहस हो जाती है, ये दोनों आपस में बातें करते हैं। अब इन दोनों में से बी आकर सी को बातें बता देता है कि हमारे बीच ये बातें हुई। अब अगर ये बी जो सी को बातें बता देता है, अगर इसने एज इट इज़ जिस तरह ए ने बात की है उसको एज इट इज़ बताता है सी को, और वो कोटेशन मार्क में फिर हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ कंटेक्स्ट वही होता है और बातें, वो जो अल्फाज होते हैं वो बी के अपने अल्फाज होते हैं, उसके बी के इस स्पीच को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि बी अगर वही बातें सी को जाके बता देता है लेकिन वो अपने अल्फाज में बता देता है, तो फिर ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ये हम लिखने में यूज़ करते हैं और अक्सर इसके क्वेश्चंस इस तरह आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच है, आपने इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या इनडायरेक्ट स्पीच है आपने इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो फिर ये किस तरह चेंज होगा। इसके रूल्स को हम पढ़ेंगे और बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं, अगर आपने पटवारी के लिए पढ़ने हैं तो फिर वो आप हमारी बुक जो पटवारी की गाइड है ऑफिसर्स ओडेसी की, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसकी जो डिटेल्ड नोट्स है वो भी इसी बुक में हम लोगों ने दिए हैं। सो जो नरेशंस है इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच जब हम लिखते हैं तो वो किस तरह लिखते हैं, उसकी पहचान के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। अक्सर आपको बुक में जब आप पढ़ते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें ये हिस्सा क्या है और वो हिस्सा क्या है। देखिए, जब बातें हो जाती है, ठीक है, एक हिस्सा लिखा जाता है बगैर कॉमा के, बगैर कोटेशन मार्क के, और एक हिस्सा लिखा जाता है कोटेशन मार्क के अंदर। यानी कि जब एज इट इज़ हम किसी की बात उठाते हैं, सपोज़ ये बी ने बातें उठाई एज इट इज़, जिस तरह सी ने इनको की थी, वो बी ने बातें ए की उठा के सी को बता दी, लेकिन एज इट इज़ लिखने में वो फिर किस तरह लिखा जाएगा, जो ए की बात है, जो ओरिजिनल बात है, वो इस तरह कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाएगा। ये जो कोटेशन मार्क के अंदर वाला हिस्सा है किसी भी सेंटेंस का, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसको कहा जाता है। जबकि इसके बाहर वाला हिस्सा जो कोटेशन मार्क के बाहर लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही वो आपसे ये पूछता है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है या रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। ये सिर्फ समझने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा डबल कॉमास के अंदर लिखा जाएगा, जबकि रिपोर्टिंग स्पीच कॉमास के बाहर लिखा जाएगा, कोटेशन मार्क्स के बाहर लिखा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर होता है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम कॉमास रिमूव करते हैं, कॉमा रिमूव करते हैं, कोटेशन मार्क्स रिमूव करते हैं और एक प्लेन स्टेटमेंट लिखते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जो आपको रूल्स बताऊंगा उसमें मैं कभी भी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो कोटेशन मार्क्स के अंदर वाला हिस्सा है और कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला हिस्सा है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात यह है कि
एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि ये जो कोटेशन मार्क्स का हिस्सा है, यहाँ पर तो हम लोगों ने इसको राइट साइड पर लिखा है और कोटेशन के बाहर वाला हिस्सा हम लोगों ने लेफ्ट साइड पर लिखा है अपनी आसानी के लिए, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको उल्टा भी लिख सकता है। जो कोटेशन मार्क वाला हिस्सा है वो पहले लिखेंगे और फिर जो बगैर कोटेशन मार्क्स वाला हिस्सा है उसको राइट साइड पर वो लिखेगा और कोटेशन मार्क्स वाला लेफ्ट साइड पर लिखेगा। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों साइड पर आ सकता है। अब हम रूल्स पढ़ते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं और इसके तरीका, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तरीक़ाकार क्या है। हमारे पास 7 चेंजेस इंपॉर्टेंट है जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस को चेंज करेंगे, तो उसमें 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। लेकिन उसमें से जो फर्स्ट 3 होते हैं ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि लास्ट के जो 4 होते हैं वो बाद में आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है और सबसे फर्स्ट होता है, हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ वर्ड्स चेंज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 उसका टेंस चेंज करते हैं। नंबर 3 उसके प्रोनाउंस चेंज करते हैं। ये यहाँ पर के पंक्चुएशन कौन सा आएगा, स्ट्रक्चर क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा, कनेक्शन क्या आएगा, ये बात की बातें हैं। हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे स्टार्ट में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो रूल्स देखते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स को देखते हैं कि जो चेंजेस होंगे। अब अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस के, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में ये जो 2 पार्ट्स होते हैं, यानी यहाँ पर कोटेशन मार्क्स वाला पार्ट और ये बगैर कोटेशन मार्क्स वाला पार्ट, अगर इस पार्ट में आपके पास पास्ट टेंस है, हमारे पास जो टेंसेस होते हैं आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मेजरली 3 टेंसेस होते हैं, जो ज़माने जिसे हम उर्दू में कहते हैं। टेंसेस हमारे पास होते हैं इंग्लिश में 3 टेंसेस होते हैं। वो कौन से हैं? वो है पास्ट का, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब ये जो 3 टेंसेस है, इन तीनों टेंसेस के 4 सब टाइप्स होती हैं। वो कौन सी होती है? सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी कि 3/4, 3 × 4 इज इक्वल टू हमारे पास टोटल होता है 12 टेंसेस। ये टेंसेस आप चेक करें, खुद भी पढ़े, क्योंकि टेंसेस पढ़े बगैर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं समझ सकते। आप पहले टेंसेस पढ़े और उसके बाद हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो हमारा लेक्चर है ये सुने। सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि कोटेशन मार्क्स के बाहर वाले हिस्से में अगर पास्ट टेंस होगा तो ही कोटेशन मार्क्स के अंदर चेंजेस होंगी। यानी कि कोटेशन मार्क्स के अंदर वाले हिस्से की जो चेंजेस है उसको चेंज करने के लिए हम रेफरेंस बनाते हैं अपने कोटेशन मार्क्स के बाहर वाले हिस्से का। पहले आप ये याद रखें, ठीक है। और वो सिर्फ तभी चेंज होगा जब फर्स्ट पार्ट में, यानी कि कोटेशन मार्क्स से पहले वाले पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में पास्ट टेंस होगा। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम कुछ वर्ड्स चेंज करते हैं। यानी कि आपके इस पार्ट में या कोटेशन मार्क्स वाले पार्ट में अगर इन वर्ड्स में से कोई एक भी वर्ड आ जाता है, ये जो लेफ्ट साइड पर लिखा है इनमें से कोई एक भी वर्ड आ जाता है, तो आपने इसको चेंज करना है। इसके सामने जो लिखा हुआ है, राइट साइड पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपने इसके अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। सपोज यहाँ पर नाव का वर्ड आया है, तो जब आप इसके डायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, नाव से आप चेंज करेंगे देन में। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो फिक्स्ड होते हैं, आपने इसको एज इट इज चेंज करने हैं। अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर नाव आया तो फिर आपने उसको देन से रिप्लेस करना है, दिस आया तो दैट से रिप्लेस करना है, दिस को रिप्लेस करना है दोस्त से, हेयर को रिप्लेस करना है देयर से, एगो को रिप्लेस करना है बिफोर से, टुडे को रिप्लेस करना है दैट डे से, टुनाइट को रिप्लेस करना है दैट नाइट से, टुमारो को रिप्लेस करना है द नेक्स्ट डे को रिप्लेस करना है द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट वीक को रिप्लेस करना है द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट मंथ को रिप्लेस करना है द फॉलोइंग मंथ,
येस्टरडे को आपने रिप्लेस करना है द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, थर्स को आपने सो, हिंस से थिंस, और सर या मैडम को आपने रिप्लेस करना है रिस्पेक्टफुली, वुड को वुड ही रहने देना है। अगर आपके कोटेशन मार्क वाले पार्ट में कैन आया तो फिर आपने इसको जब चेंज करेंगे तो फिर कुड लगाना होगा। अगर कैन नॉट आया तो कुड नॉट, मे आया तो माइट लिखना होगा, मस्ट आया तो हैड टू लिखना होगा। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि लाजमी चेंज होते हैं, आपने इन वर्ड्स को क्लेम करना है, याद रखना है, और फिर हम इसको एग्जांपल में जाके प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये वर्ड्स रियल में चेंज होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है, जो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट चेंज है हमारे पास टेंसेस का। हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं। वैसे तो 3 मेन टेंसेस होते हैं, जबकि सब का 4 सब टाइप्स होता है। तो जो टेंसेस होते हैं, हमने याद रखना होगा कि जो टेंसेस का चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होगा, जो कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला हिस्सा है। कोटेशन मार्क्स के बाहर वाले हिस्से में पास्ट टेंस अगर आया तो इस पास्ट को रेफरेंस बना के कोटेशन मार्क्स के अंदर वाले हिस्से का टेंस चेंज होगा। लेकिन अगर इसमें पास्ट के बजाय कोई और टेंस आ जाए तो फिर ये इसमें चेंजेस टेंसेस का उस तरह नहीं होगा। अब कैसे, हम देखते हैं। अगर इस पार्ट में यानी कि कोटेशन मार्क्स के बाहर वाले हिस्से में अगर फ्यूचर आया तो फिर इस पार्ट में चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट आया तो भी चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट आया तो फिर चेंज होगा। किस तरह चेंज होगा देखते हैं। सपोज यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट में या कोटेशन मार्क्स के बाहर वाले पार्ट में पास्ट टेंस आ गया और यहाँ पर 12 टेंसेस में से कोई एक टेंस है, हम उसको किस तरह चेंज करेंगे। तो ये जो चेंजेस मैं बताऊंगा वो सारी की सारी कोटेशन मार्क्स के अंदर वाले हिस्से की चेंजेस है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से की चेंजेस है। अगर इस पार्ट में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है तो फिर आप जब इस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्लेस करेंगे पास्ट सिंपल से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्लेस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस से, प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्लेस करेंगे पास्ट परफेक्ट से, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। इट इज़ वेरी सिंपल, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस यहाँ पर यूज़ होगा आपने उसका ही कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस यूज़ करना होगा। यानी कि अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो पास्ट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह कंटिन्यूअस कोरिस्पॉन्डिंग टेंस में हम चेंज करेंगे। यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल थी। इसके बाद हम देखते हैं, अगर सपोज यहाँ पर प्रेजेंट के बजाय पास्ट आ जाए तो फिर क्या रूल्स होंगे। अगर पास्ट सिंपल हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन अगर इस पार्ट में पहले से ही पास्ट परफेक्ट लिखा होगा तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस पार्ट में पहले से ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ये रूल्स आपने याद रखने, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते वक्त आपको ये रूल्स याद होने चाहिए, तब आपके लिए बड़ी आसानी होगी। उसके बाद अगर इस कोटेशन मार्क्स वाले हिस्से में फ्यूचर टेंस आया, यानी कि विल लिखा था, तो विल को हम वुड में चेंज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल को फिर हम वुड में चेंज करते हैं, फ्यूचर सिंपल को वुड में, फ्यूचर कंटिन्यूअस को वुड भी लगाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में हम अगर विल हैव लिखा है तो फिर हम उसको वुड हैव लिखेंगे। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी, उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर का कोई इसमें टेंस यूज़ हुआ हो, विल हो, विल हैव हो, विल के साथ आईएनजी फॉर्म हो, तो फिर हम इसमें सिर्फ वुड का चेंज करते हैं, विल को वुड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हम लिखेंगे। कैसे, हम एग्जाम्पल में जाके देखेंगे। ये हो गई हमारे पास 2 चेंजेस। हमने पहले ही देखा था कि 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो कि जिसके इर्द गिर्द ये सारा नरेशन घूमता रहता है। थर्ड चेंज क्या है, वो है चेंज इन प्रोनाउंस। अब सबसे पहले प्रोनाउंस को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउंस क्या है। जब भी हम किसी नॉन को रिप्लेस करते हैं, नॉन के जगह पर जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है प्रोनाउन। नॉन के जगह पर जो वर्ड होता है वो प्रोनाउन होता है।
और वो प्रोनाउन क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि नॉन की बार बार रिपीटिशन नहीं हो। और जो प्रोनाउंस होते हैं उसके 3 पर्सन्स होते हैं। किस तरह 3 पर्सन्स होते हैं ये हम आज देखते हैं इधर ही, और हमने ऑलरेडी नॉन और प्रोनाउन में इसकी डिस्कशन की थी। नॉन के प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, यानी कि जिसमें हम, मैं, हमारी, माई ये बातें हो तो वो सारे कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। वो सिंगुलर भी होते हैं, वो प्लूरल भी होते हैं। सपोज यहाँ पर है आई, यानी कि मैं, ठीक है, और फिर वी है, हम, मी, अस, माई, माइन, आवर एंड आवर्स, ये सारे के सारे प्रोनाउन क्या हैं, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। अच्छा, प्रोनाउंस में भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। आई है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जबकि मी होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। कि मी को जब भी हम लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, जबकि आई को हम हमेशा सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। तो ये कुछ प्रोनाउंस है, इसका आप लोग रट्टा लगा ले या कुछ भी हो, आपने इसको याद रखना है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस भी होते हैं, यानी कि हम सेकंड पर्सन को रेफर करते हैं, दूसरे पर्सन को हम कंसिडर करते हैं। उसके जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन से होते हैं, यू, योर एंड योर्स। जबकि थर्ड पर्सन के भी प्रोनाउंस होते हैं, वो कौन से हैं, ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम और देयर। यानी कि तीसरा बंदा है, उसके लिए जो हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे वो ये है, ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम, देयर। जबकि दूसरा पर्सन जिसे हम मुखातिब होता है उसके लिए जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर एंड योर्स होते हैं। तो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीचेस में हम लोग चेंजेस करते हैं वो किस तरह चेंज करते हैं, अब हम उसको देखते हैं। हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। हमारे पास सेंटेंस के जो डायरेक्ट स्पीच है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला पार्ट, एक होता है उसके अंदर वाला हिस्सा होता है। अब जो हमारे पास पर्सन्स होते हैं, सपोज हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि वो आई, वी, मी, अस, फलाना फलाना फलाना, ये सारे हमारे पास फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होंगे जो कोटेशन मार्क्स के अंदर होंगे, चाहे कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, वो कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला जो क्लॉज लिखा जाता है उसमें जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होगा। अब देखिए, जो क्लॉज के अंदर होता है वो अलग पार्ट होता है, और जो क्लॉज के कोटेशन मार्क्स के बाहर जो क्लॉज होता है वो अपना उसका सब्जेक्ट होता है, उसका वर्ब होता है, और उसका ऑब्जेक्ट भी साथ होता है या नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। सो यानी कि यहाँ पर भी अपना एक क्लॉज मौजूद होता है। सो हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन होगा जो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाएगा, वो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्ट को देख के उसको चेंज करेंगे। अब अगर इस कोटेशन मार्क्स के अंदर हमारे पास सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमारे पास कौन से हैं, यू, योर एंड योर्स। अगर सपोज यहाँ पर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया है तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करेंगे तो सेकंड पर्सन को किस तरह चेंज करेंगे, जो कोटेशन मार्क्स के बाहर जो क्लॉज लिखा गया है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस बना के हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। और अगर सपोज यहाँ पर कोटेशन मार्क्स के अंदर हमारे पास कोई थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन हो, यानी कि ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम, देयर आ गया, तो फिर हम इसको किस तरह चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस चेंज नहीं होते जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि हम लोग टेंस किस तरह चेंज करते हैं, कुछ वर्ड्स किस तरह चेंज करते हैं, टेंसेस को किस तरह चेंज करते हैं, और प्रोनाउंस को किस तरह चेंज करते हैं। ये तो हम लोगों ने सिर्फ रूल्स पढ़े। अब हम जाके इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन के एग्जांपल को देखेंगे कि प्रोनाउन किस तरह चेंज होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है कि जावेद से टू मी, और फिर उसके बाद है कोटेशन मार्क्स में आई विल गिव यू अ पेन टुडे। अब पहले यहाँ पर देखते हैं इस पार्ट में जो कोटेशन मार्क्स के बाहर लिखा गया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है जावेद, ये सब्जेक्ट है। इसमें जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोनाउंस है वो प्रोनाउंस कौन से होते हैं। वो प्रोनाउंस हमारे पास नंबर 1 है आई, नंबर 2 यहाँ पर प्रोनाउन है यू। अगर हम देखें तो हमारे पास जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसी तरह हमारे पास जो यू है वो हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जबकि सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब अगर हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, लिविंग एवरीथिंग अपार्ट के हम सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अगर प्रोनाउंस को देखें तो जावेद सेड टू मी, उसको एज इट इज़ लिखते हैं, कॉमा हट जाएगा, उसके जगह पर दैट आ जाएगा। ये रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो जो हम लोगों ने आई यूज़ किया ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारे पास जावेद है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं ही। जावेद से टू मी दैट ही, अगर यहाँ पर कोई लड़की का नाम होता तो फिर हम यहाँ पर शी यूज़ करते, क्योंकि प्रोनाउन ही हम यूज़ करते हैं, हम फिर उसके बाद नॉन यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए यू क्या है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट मी ही रहेगा। बाकी सारी चीज़ें हम चेंज करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने पढ़ा था कि टुडे अगर कहीं पर आ जाए तो हम उसको उस वर्ड को चेंज करते हैं दैट डे में। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। सो द सेंटेंस विल बिकम किस तरह आएगा कि जावेद सेड टू मी दैट ही वुड गिव मी अ पेन दैट डे। इस तरह अभी हम जाके एक एक करके टेंसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन सा टेंस किस तरह चेंज होगा, और साथ में बाकी रूल्स, यानी कि कोई कनेक्टर है, हम जब कॉमास हटाएंगे, कोई कॉमा है यहाँ पर कॉमा हट जाएगा तो फिर कनेक्टर कौन सा लगेगा। हमने प्रोनाउंस देके अब हम टेंसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल में, और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कि डिफरेंट टेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस को किस तरह चेंज करते हैं। सो अभी चेंजेस इन टेंसेस देखते हैं डिटेल में। सबसे फर्स्ट पे हम ये देखेंगे कि जो हमारे कोटेशन मार्क्स के बाहर वाला हिस्सा है, याद रखिए कि ये लाजमी पास्ट टेंस में होना चाहिए, उसके बाद अंदर की चीज़ें चेंज हो जाएगी। अब सपोज हम देखते हैं कि ये पार्ट पास्ट में आ गया। यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है हमारे पास। तो प्रेजेंट टेंस के फिर 4 सब टेंसेस होते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं किस तरह ये चेंज होगा और रूल्स क्या होंगे उस पर। कंप्लीट सेंटेंसेस विद एग्जांपल्स हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये है कि अगर इस पार्ट में यानी कि कोटेशन मार्क्स के पार्ट में अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया तो इसको हम पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे। अगर इस पार्ट में जो कोटेशन मार्क्स के अंदर वाला पार्ट है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग टेंस क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पर शिफ्ट करेंगे। इसी तरह अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर आया तो फिर हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि ये रूल तो है कि हम प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वो जगह कौन सी है? सपोज अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आया, यानी कि वो हर जगह सेम ही है, वो हमेशा हकीकत ही होता है, हम वहाँ पर टेंस को चेंज नहीं करेंगे, चाहे रूल कुछ भी हो, हम वहाँ पर टेंस चेंज नहीं करेंगे। यही सेम अप्लाई होता है साइंटिफिक फैक्ट्स पर कि अगर साइंटिफिक फैक्ट आया तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई मजहबी अकीदा आया तो हम ये चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई प्रोवर्ब आया तो हम टेंस को चेंज नहीं करते। अब ये सब कैसा होगा? हम एग्जाम्पल से इन सब को समझते हैं कि प्रोनाउंस किस तरह चेंज होते हैं, टेंसेस किस तरह चेंज होते हैं, कनेक्टर्स किस तरह चेंज होते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम विद एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर वाला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल टेंस आया तो हम इसको किस तरह चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि आई लाइक आइसक्रीम।
और फिर कोटेशन मार्क्स में क्लोज है शी सेड। ये शी सेड जो कोटेशन मार्क्स के बाहर है, ये चाहे लेफ्ट साइड पर हो या राइट साइड पर हो मैटर नहीं करता, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको लेफ्ट साइड पर लिखते हैं ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो और हम इसको इजीली समझ सके। एक एग्जांपल को हम इस तरह लेते हैं, फिर बाकी एग्जांपल्स को एज इट इज हम देखते हैं। शी सेड आई लाइक आइसक्रीम। शी सेड आई लाइक आइसक्रीम। अब यहाँ पर हमारे पास टेंस कौन सा लगा हुआ है, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कोई प्रोनाउन है। यस प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसके बाद ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोटेशन मार्क के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए तो वो चेंज होगा पास्ट सिंपल टेंस में। अब लाइक का जो पास्ट सिंपल टेंस है वो है लाइक्ड। अब हम इसको चेंज करते हैं, शी सेड को एज इट इज लिखते हैं शी सेड, ठीक है। उसके बाद जो कॉमास है और कोटेशन मार्क्स है ये ख़त्म हो जाएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे हम कनेक्टर से। यहाँ पर ये एक जस्ट स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो यहाँ पर हम लोग कनेक्टर हमेशा दैट यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स और बाकी टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग कनेक्टर भी चेंज करते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर कॉमा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कनेक्टर दैट लगेगा और फिर इस आई को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास शी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग शी लिखेंगे। शी सेड दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम। शी लाइक्ड आइसक्रीम और फिर लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने चेंजेस कौन से किए, देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोनाउन का चेंज किया, एक हमने टेंस का चेंज किया, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास इनडायरेक्ट सेंटेंस है और ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसी तरह हम बाकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। ये सिंपल सेंटेंस का हुआ, सिंपल टेंस का हुआ। अगर हमारे पास कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आ जाए तो वो किस तरह कन्वर्ट होगा, उसका जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का कि आई एम रीडिंग अ बुक। आई हमारे पास प्रोनाउन है, एम रीडिंग जो है वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा वो है वाज रीडिंग, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ही सेड को एज इट इज लगाएंगे और बाकी जो कॉमा और कोटेशन मार्क्स है उसको रिमूव करके हम कनेक्टर दैट यूज करेंगे और उसके बाद आई की जगह पर हम ही यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो हम ही यूज करेंगे। एम रीडिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पास कंटिन्यूअस टेंस होगा वाज रीडिंग अ बुक। सो इट्स वेरी सिंपल। बाकी सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ कॉपी की, सिर्फ हम लोगों ने प्रोनाउन और टेंस को चेंज किया। ही वाज रीडिंग अ बुक, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका था। अब हम देखते हैं कि अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो फिर क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव फिनिश्ड, ठीक है। हैव आएगा और वर्ब का पास्ट फॉर्म लगेगा तो हैव फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ही सेड तो एज इट इज आएगा ही सेड, फिर उसके बाद हम दैट लगाएंगे। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या है, शी है। यहाँ पर हम लोग शी लगाएंगे। हैव फिनिश्ड को हम हैड फिनिश्ड लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट है हैड फिनिश्ड। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड। अब यहाँ पर माई वर्क, माई होमवर्क है तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हर होमवर्क। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर यहाँ पर ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो अगर यहाँ पर शी आपने यूज़ किया है तो इसके जगह पर क्यों शी यूज़ नहीं किया है। देखिए जो प्रोनाउंस होते हैं उसका भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। अब ये जो फर्स्ट में जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो सब्जेक्टिव केस में हुआ है,
यही अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे तो शी के बजाय हम हर यूज़ करेंगे। शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट से हमने पास्ट परफेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब सपोज अगर हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो फिर हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। यानी कि अगर ये आ जाए कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो फिर ये हैव बीन के बजाय हम लिखेंगे हैड बीन। वजह क्या है? क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करते हैं। सो अगर हम इसको चेंज करें तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ये हमारे पास 4 टेंसेस हो गए प्रेजेंट से हम जब पास्ट में कन्वर्ट करते हैं कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट में। लेकिन इसके जो एक्सेप्शंस है, जो मैंने कहा कि ये चेंज नहीं होता, कुछ जगह ऐसी है कि वहाँ पर हम टेंस को छेड़ते नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अगर कोई प्रोनाउन हो या कोई स्पेसिफिक वर्ड हो तो हम सिर्फ उसको चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का। हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम इसको लिखते हैं तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चाहे जहाँ पर भी हो, जब भी हो, जो भी टाइम हो, हम देखेंगे कि सूरज हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब अगर हम रूल्स को देखिए, रूल्स में तो ये था कि अगर कोई प्रेजेंट सिंपल आ जाए तो हम उसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है राइजेस, अगर हम इसका पास्ट सिंपल देखें तो वो होगा राइज्ड। लेकिन हम इस रूल को यहाँ पर अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते अप्लाई? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो ये किस तरह चेंज होगा? ही सेड एज इट इज आएगा, उसके बाद ये कॉमास वगैरह खत्म हो जाएंगे, कनेक्टर दैट आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट को एज इट इज हम कॉपी पेस्ट करेंगे और ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो गया। यही अप्लाई होता है साइंटिफिक ट्रूथ पे, साइंटिफिक फैक्ट्स पे कि अब वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द टीचर सेड। ये हर जगह यही होता है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नहीं होता कि कहीं पर वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो और कहीं पर वो 100 पर बॉयल हो। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये हमेशा हर जगह पर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होता है। अब जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सिर्फ कोटेशन मार्क्स वगैरह हट जाएंगे, कनेक्टर लग जाएगा। कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज होगा, कोई स्पेसिफिक वर्ड है वो चेंज होगा, लेकिन टेंस के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो एज इट इज लिखेंगे। सपोज यहाँ पर एग्जांपल है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द टीचर सेड, और फिर हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं हम द टीचर सेड को एज इट इज कॉपी करके लिखते हैं और फिर कनेक्टर दैट लगाते हैं। बाकी ये जो कंप्लीट सेंटेंसेस को एज इट इज कॉपी करके लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है रिलीजियस बिलीफ, यानी कि कोई मजहबी अकीदा, उसका भी यही रूल है। जिस तरह एग्जाम्पल में है कि गॉड इज मर्सीफुल द प्राइस्ट सेड। अब हम द प्राइस्ट सेड को एज इट इज कॉपी करेंगे, उसके बाद हम कॉमास हटा के इसको कोई कनेक्टर देंगे और कनेक्टर हम दैट लगाएंगे। बाकी गॉड इज मर्सीफुल को हम एज इट इज उठाएंगे और लिखेंगे। सेम गोज फॉर प्रूवर, इसमें भी यही होता है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि फ्यूचर टेंस अगर आ जाए तो हम उसको किस तरह चेंज करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये तो हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है वो हम पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट के सेंटेंसेस है वो हम देख रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ जाए, अगर कोई हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ जाए, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको किस तरह चेंज करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।